हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके मैट्रिक एग्जाम 2026 में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं, पदार्थों का ऐसा परिवर्तन जिससे नया पदार्थ बने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का। दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो दूसरा नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानी का बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन दूसरा नंबर का सी सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, शब्द समीकरण में क्या लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है, अभिकारक और उत्पाद के नाम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, रासायनिक समीकरण किससे बनता है। तो रासायनिक समीकरण बनता है रासायनिक सूत्रों से। सूत्र का इसमें जरा वैल्यू रहता है, तो किससे बनेगा, रासायनिक सूत्र से बनेगा रासायनिक समीकरण। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संतुलित समीकरण का अर्थ क्या है। तो संतुलित समीकरण का अर्थ होता है दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर या अणु या उत्पादों की संख्या बराबर होता है जो संतुलित समीकरण होता है। और एक्स्ट्रा इसमें जाना है तो जान लीजिए, संतुलित समीकरण में क्या होता है, जो इसको हम एरो बोलते हैं, तीर को हिंदी में हम तीर बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको हम एरो बोलते हैं। तो इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड उत्पादों की संख्या परमाणुओं की संख्या क्या होता है, सेम होता है, यानी बराबर होता है। तो हो गया इसमें। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर 6 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कौन सी अभिक्रिया संयोजन है। तो संयोजन में संयोग होगा। ऑप्शन ए में देखिए, दो एम जी प्लस में दो ओ डू है एरो, दो एम जी ओ है। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, एम जी संकेत होता है मैग्नीशियम का एम जी। तो मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम की मात्रा 2 है और ऑक्सीजन की मात्रा 2 है। तो यहाँ पे देखिए संयोग हुआ है तो कितना बना है, 2MgO, यानी मैग्नीशियम भी 2 और ऑक्सीजन भी 2। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संयोग किया है और जब संयोग करता है तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जब कोई एलिमेंट और एलिमेंट जब ऐड होकर संयोग करते हैं तो उसे हम संयोजन बोलते हैं। वियोग करते तो उससे हम अपघटन या वियोजन बोलते हैं। याद करके रखिएगा, हम वीवीआई आपको हम क्वेश्चन बतला रहे हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है 2Mg प्लस में 2 एरो MgO किस प्रकार की अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए 2 भी रह सकता है लेकिन 2 इसमें से गायब है, यहाँ पे घुमा दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को यदि आप पढ़ लेते हैं ना, तो आपको किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ हम जिस क्वेश्चन को टाइपिंग करके देते हैं और आपको हम बतलाते हैं, यदि आप इस क्वेश्चंस को यदि पढ़ लेते हैं तो आपको हम 100% गारंटी 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप 2026 मैट्रिक एग्जाम में अच्छे नंबर ही नहीं बल्कि आप टॉपर भी बन सकते हैं। तो टॉपर बनना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा बात को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 2Mg के स्थान पे O के स्थान पे 2 गायब है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे भी आपको घुमाएगा क्वेश्चन तो आपको देखना है, गौर से क्वेश्चन को देखना है और उसके पश्चात क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए संयोग हुआ है 2Mg प्लस में O2 है। क्या है, इसको हम पहले इरेजर से साफ कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे समझते हैं फ्रेज से। तो यहाँ पे क्या है, 2Mg प्लस में क्या है, O2 है। तो यहाँ पे MgO है, यहाँ पे 2MgO भी रह सकता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपके दिमाग से पार हो जाएगा क्वेश्चन और जो आपका सपना है टॉपर बनने का वो भी चूर चूर हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यहाँ पे समझते रहिएगा क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे देखिए
2mg भी रहता तो संयोग होता है, MgO भी है तो संयोग हो रहा है, यहाँ पे हटा दिया है। तो जिसमें संयोग होता है उसको हम संयोजन बोलते हैं, पहले ही हम बतला दिए थे आपको। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाए? ऑप्शन सी 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। यदि हम आपको डिटेल में और बतलाएंगे ना तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम संक्षेप में आपको जितना जल्दी हो सके उतना हम बतला देते हैं संक्षेप में। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 2KClO3 एरो 2KCl प्लस 3O2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 8 नंबर में अपघटन हो जाएगा। अपघटन ही क्यों हो जाएगा? ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अपघटन ही क्यों होगा? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को पहले अच्छा से गौर से समझिए। अपघटन ही क्यों होगा? वियोजन क्यों नहीं होगा? वियोजन को हम अपघटन भी बोलते हैं। संयोजन क्यों नहीं हो सकता है बल्कि अपघटन होगा? तो यहाँ पे समझिए 2KClO3 एक बड़ा कंपाउंड है, यानी यौगिक है, कंपाउंड इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2KCl ये भी कंपाउंड है, और यहाँ पे एलिमेंट यानी तत्व है, ई यौगिक है और ई तत्व है। यहाँ पे आपको हम बतला रहे हैं, इसको पहले हम फ्रेश कर देते हैं इरेजर से, उसके बाद चलते हैं। देखिए यहाँ पे, और जब कंपाउंड में से जब एलिमेंट एलिमेंट जब वियोजित होता है, या जब कंपाउंड भी वियोजित होता है, कंपाउंड में से कंपाउंड वियोजित होगा, फिर भी हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। या एलिमेंट में से वियोजित होगा, एलिमेंट और कंपाउंड में से एलिमेंट या कंपाउंड कोई भी वियोजित होगा, फिर भी हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। तो याद करके रखिएगा, हम इतना डिटेल में बतला देंगे ना आपको कि मास्टर बन जाइएगा आप। इसलिए यहाँ पे देखिए पहले ही बोले हैं वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है? AB प्लस BC एरो AC प्लस B किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 9 नंबर क्वेश्चन में है किस प्रकार की विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। देखिए AB प्लस BC एरो, यहाँ पे देखिए BC है, पहले दिखा देते हैं इसको फ्रेश करके। हाँ, यहाँ पे क्या है? BC है। तो BC में से देखिए यहाँ पे क्या विस्थापित हुआ है? B। और जिसमें विस्थापित होता है, चाहे वह लेटर्स में हो, अल्फाबेटर लेटर्स में हो, या किसी भी चीज में हो, चाहे एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे लेटर्स हो, यदि विस्थापित होगा तो क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि केमिस्ट्री बहुत हार्ड होता है, लेकिन हम आपको आपको केमिस्ट्री इस लेवल से बतलाएंगे ना कि नर्सरी लग जाएगा। आपको केमिस्ट्री पता ही नहीं चलेगा कि आप 10th क्लास में रियल में पढ़ रहे हैं या नर्सरी क्लास में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखते जाइए आप। यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन? यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है? AB प्लस CD एरो AD प्लस CD किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 10 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, दोहरा विस्थापन। दोहरा विस्थापन को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। उदासीनीकरण, इसको भी संक्षेप में समझ लीजिए ताकि आपको एग्जाम में उदासीनीकरण अभिक्रिया से कोई भी प्रश्न पूछे तो आप उसका आंसर आसानी से दे सके। उदासीनीकरण अभिक्रिया में याद रखिएगा, जल जिसमें जल और लवण यानी वाटर बनेगा और साल्ट बनेगा, तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर में है Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस में Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, Cu होता है कॉपर, और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 होता है। तो जब कॉपर सल्फेट में से यहाँ पे विस्थापित होगा तो जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट में से क्या विस्थापित हुआ है? देखिए यहाँ पे कॉपर विस्थापित हुआ है, विस्थापित यानी बाहर हो जाना। तो यहाँ पे देखिए विस्थापित होता है, तो हम पहले ही आपको बतला दिए वो क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन 20 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 100%। 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 2H2 प्लस में O2 एरो 2H2O क्या समीकरण संतुलित है? तो देखना पड़ेगा जांच के। संतुलित आपको हम बोले हैं कि एरो यानी तीर के लेफ्ट साइड L लिख देते हैं संक्षेप में,
यहाँ पे हम फिंगर से बतला रहे हैं, हमारे पास डिजिटल बोर्ड वाला पेन नहीं है, इसलिए हम संक्षेप में यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे एल लिख दी है, लेफ्ट समझ जाइएगा, आर राइट साइड, एल एच लिख देते हैं और आर एच लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, समझ जाइएगा। हम आपको बोले थे कि एग्जाम वाला क्वेश्चन को नहीं देखिए, जब खुद से क्लास लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्लास खुद से लेंगे हम क्लास 10th का, तो उसमें हम डिटेल से बतला देंगे, जितना आप चाहिएगा नहीं उससे ज्यादा हम डिटेल में बतला देंगे। तो आपको हम बोले थे, तो देखिए आप यहाँ पे बतला रहे हैं, LHS बराबर RHS, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, अंग्रेज वाला थोड़ा समझ लीजिए, अंग्रेजी भाषा में इसको समझ लीजिए। बिहार बोर्ड में ज्यादातर हिंदी मीडियम में चलता है, इसलिए हम ज्यादा इंग्लिश का यूज नहीं करते, थोड़ा मोड़ा समझ लीजिए, आगे लेवल में काम देगा। RHS लेफ्ट, RHS का फुल फॉर्म हो जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो इसमें देखिए 2H2 प्लस में O2, यहाँ पे ऑक्सीजन दो दुना 4, यहाँ पे गुना होगा, इसको फ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, 2H2 है ना, तो 2 से इस 2 का गुना होगा, इससे इसका गुना होगा, ले लेते हैं तीर वाला पहले, इससे इसका गुना होगा, तो गुना जब होगा तो दो दूना 4, यानी 4 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 4, तो बराबर किए, तो इससे इसका गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे हम अनुस्वार दे रहे हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 है, तो दो दूना 4 H2 और यहाँ पे 2 OH2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, इससे इसका गुना होगा, तो संतुलित है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जितना कोई टीचर अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं बतलाते हैं ना, उतना हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बतला देते हैं आपको, लेकिन थोड़ा ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। आप देखिए, वीडियोज को देखिए, और सब हर चीज फ्री का खराब नहीं होता, आपको हम पहले भी बोलते आए हैं, पहले से ही बोल रहे हैं कि हर चीज फ्री का खराब नहीं होता है, हर ज्ञान फ्री का खराब नहीं होता है, कोई कोई चीज फ्री का अच्छा भी होता है। तो फ्री का ज्ञान, फ्री का सब चीज शिक्षा हासिल किया कीजिए। 16 नंबर यहाँ पे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, संतुलन किसमें आवश्यक, तो संतुलन किसमें आवश्यक हो जाएगा, 13 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा जांच जांच के, तो यहाँ पे देखिए आपको हम संक्षेप में बतला रहे हैं। देखिए H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2 यानी हाइड्रोजन की मात्रा 2 और Cl2 यानी क्लोरीन की मात्रा 2, तो यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी गुना होगा, तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और क्लोरीन कितना हो जाएगा 2, तो बतवा बराबर हो गया, यानी संतुलित ऑलरेडी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में Fe प्लस एस, यानी लोहा का संकेत Fe होता है, सल्फर का एस होता है, एरो हो जाएगा, तो FeS यानी कि कुछ नहीं तो छुपा रहता है, जिस प्रकार से भगवान छुपे रहते हैं और दिखाई नहीं देते, आपको हम बोले थे एक छिपा रहता है, तो एक Fe है और यहाँ पे एक सल्फर है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा Fe और एक, तो ये भी संतुलित ऑलरेडी है, तो ऑप्शन बी भी सही होगा। और यहाँ पे देखिए 2Na प्लस में 2Lc2 एरो है 2NaCl, आपके दिमाग से पार होता होगा। यहाँ पे देखिए हम थोड़ा फास्ट ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हमारा माइक भी डाउन हो जाएगा, माइक छोटा सा है, आधा घंटा से ज्यादा चलता नहीं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट में चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे सभी, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जांच कर लीजिएगा अच्छा से, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, सभी पहले से संतुलित है। 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन में है द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहलाता है, द्रव्यमान न तो बनता है और न ही नष्ट होता है, यानी द्रव्यमान का निर्माण ही नहीं होगा और न ही बनवे करेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कौन सी अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण नियम को सिद्ध करती है, तो देखना पड़ेगा डिटेल से, आगे स्क्रॉल कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम देखते हैं बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में क्या है, 2Fe प्लस में 3Cl2 एरो 2Fe प्लस Cl3 है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा 15 नंबर का। कोई कोई अपवाद में होता है, तो किसी किसी को आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं होता है, इन्फेक्शन आपको पता ही होगा, अपवाद कोई कोई, जैसे कोई कोई रूल को आप तोड़ नहीं सकते हैं,
जैसे संविधान में बहुत सारे तौर तरीके हैं, नियम सब है, उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से इसमें इन्फेक्शन को आप बदल नहीं सकते हैं, डायरेक्ट आपको याद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर में चलते हैं, जहां ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम कहेंगे रेडॉक्स। रेडॉक्स याद करके रखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। क्या होता है? अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अवकृत होता है, इतना याद करके रखिए, एग्जाम नर्सरी लगने लगेगा 10th क्लास का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, Na+Cl2 एरो NaCl+ में Na का ऑक्सीकरण होता है, तो क्या होता है? 0 से +1 यानी +1 होता है। हम बिहारी है, बिहारी स्टाइल में पढ़ाएंगे, आप हड़बड़ाइएगा नहीं। यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, AgNO3 प्लस NaCl एरो AgCl+ में NaNO3 में AgCl कैसा पदार्थ है? कैसा पदार्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस अवक्षेप है, या पदार्थ भी रह सकता है इसके स्थान पे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम घुमा उमा के क्वेश्चन टाइपिंग किए हैं, जिस प्रकार से आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उसी हिसाब से हम टाइपिंग खुद किए हैं। मेहनत ज्यादा लगता है, तो आपको यदि हमारी मेहनत थोड़ी भी बुझ रही है तो हमारे चैनल को, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो जो कात में जो बेल आइकन होगा, जिसको हम घंटी बोलते हैं, उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, बकवास को बंद करते हैं। यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पहले इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, इसको ऊपर कर लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारा क्वेश्चन? 19 नंबर में जंग किस कारण से होता है? तो जंग किस कारण से होता है? नमी प्लस ऑक्सीजन। जब वातावरण में यानी ऑक्सीजन की मात्रा जब अधिक होती है और नमी नम वायु होता है, तभी जंग लगता है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे कितना नंबर? 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 20 नंबर में है रेडी रेसिडिटी किस कारण से होती है? रेसिडिटी किस कारण से होती है? वसा का ऑक्सीकरण के कारण से होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है? रेसिडिटी से बचाव कैसे करें? बचाव कैसे करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट मिलाए। ऑप्शन 20 का सही आंसर, मिलाना पड़ेगा कुछ, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर में क्या है? दहन क्या है? दहन क्या है? पहले स्क्रॉल कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा तेज तेज ऑक्सीकरण, जिससे उष्मा निकलती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है? CaCO3 एरो CaO+ में CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया? यहाँ पे देखिए CaCO3 को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम संगमरमर भी बोलते हैं, खरिया भी बोलते हैं, VVI। इसको समझ लीजिए, बिहार बोर्ड का VVI सबसे VVI क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। CaCO3 कितना बार, 20-30 बार पूछा गया है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में। इसलिए इस क्वेश्चन को रटना नहीं है, बल्कि जिंदगी भर रख लेना है दिमाग में सेट, यहाँ पे कर लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपाउंड है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड में से यहाँ पे देखिए CaCO3 प्लस में CO2 दोनों कंपाउंड वियोजित हुआ है, और जब वियोजित होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपघटन या वियोजन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले ही हम बतला दिए थे, तो आपको यहाँ पे भारी लग रहा है केमिस्ट्री? आप बताइए, आप कमेंट करके बतलाइएगा आप लोग। और अच्छा लगेगा तो एक दिल भी कर दीजिएगा, लाल वाला दिल कमेंट में अवश्य कर दीजिएगा, भर दीजिएगा दिल वाला। यहाँ पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है? HCl+ में NaOH एरो NaCl+ में H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण हो जाएगा। उदासीनीकरण जिसमें जल और लवण का फॉर्मेशन होता है, उसे हम उदासीनीकरण बोलते हैं। शॉर्ट में समझते जाइए, इसको डिटेल में बनाना होगा तो हम ऑब्जेक्टिव में नहीं बल्कि सब्जेक्टिव में देखेंगे। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कौन सा समीकरण संतुलित है? संतुलित में आपको पता है, जिसमें एरो के लेफ्ट और राइट संख्या परमाणुओं की समान रहेगा, यानी लेफ्ट टुगेदर राइट रहेगा, तब हो जाएगा संतुलित। यहाँ पे 25 नंबर में देखिए, 25 नंबर में बी है 2s
2H2 प्लस में O2 एरो 2H2O है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की मात्रा है 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा 4, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 4, इससे इसका गुना करेंगे तो 4 2 हो जाएगा, तो बराबर है, यानी उत्पाद और परमाणुओं की संख्या सेम है ना, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। और 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 26 नंबर में समीकरण संतुलित कैसे करते हैं, तो हम कैसे करते हैं, गुणांकर बदल कर। ऑप्शन 20 का सही आंसर, इसको रटना पड़ेगा, देख लीजिएगा। और यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी किसी को हम समझा नहीं सकते क्योंकि याद करने वाला है, तो याद करने वाला को हम कैसे समझाएंगे, रटना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में कौन सी अभिक्रिया विस्थापन प्लस रेडॉक्स है, विस्थापन प्लस रेडॉक्स Na प्लस Cl2 एरो NaCl जमा NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक इसको बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में इसको लवण बोलते हैं, और इसको ठेठी उठी में हम नमक उमक बोलते हैं ना, वो हो गया, उर्दू समय नून ऊन बोलते हैं। इसको याद करके रखिएगा, हम इतना लेवल में बतला देंगे ना, जितना आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ना, उससे ज्यादा हम चढ़ा बढ़ा के बतला देंगे। यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 28 नंबर, जो अभिक्रियाएं गर्म करने पर होती है वे अभिक्रिया गर्म करने पर होगी, वो अभिक्रिया हो जाएगी उष्माक्षेपी, और अवशोषित होने पर तो उष्मा, यहाँ पे ऑप्शन 28 का ए हो गया। और क्षेपी यदि क्षेपण होने पर रहेगा तो बी मारिएगा, उष्मा क्षेपी मारिएगा। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 29 नंबर में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑप्शन इसका देखते हैं आगे करके, उष्मा क्षेपी हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन, 30 नंबर में H2O2 का अपघटन किससे तेज होता है, तेज किससे होता है, MnO2, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, इसका कोई सूत्र नहीं है, कोई जलवा नहीं है समझाने का, इसको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक करता है गति बढ़ाता है और खुद नहीं बदलता है, स्थिर रहता है लेकिन गति को यानी स्पीड को बदल देता है, चेंज कर देता है उत्प्रेरक। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर में गैस बनने का उदाहरण कौन सा है, तो गैस बनने का उदाहरण कौन सा है, CaCO3 प्लस HCl। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हम बायोलॉजी में अलग चीज बोलते हैं, HCl को हम बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लेकिन यहाँ पे हम आपको केमिस्ट्री बतला रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको याद करके रखिएगा, बायोलॉजी की लैंग्वेज अलग हो जाएगा और इसमें केमिस्ट्री की लैंग्वेज अलग अलग हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है, Ag प्लस HCl में क्या होता है, तो Ag प्लस HCl में हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया नहीं होती है, ऑप्शन बी इसका 100% सही आंसर है, मिलाते चलिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर 34 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 34 नंबर में KClO3 के अपघटन में कौन सी गैस बनती है, तो इसका याद करके रखिएगा O2, ऑक्सीजन गैस बनती है। 35 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है, Zn प्लस HCl एरो ZnCl2 प्लस में HCl में H2 में HCl क्या है, तो HCl क्या है, 35 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक को हम बतला देंगे शॉर्ट वीडियो में, यदि आप कमेंट कर दीजिएगा तो हम शॉर्ट वीडियो में इसको हम डिटेल से 3 मिनट का शॉर्ट वीडियो रहता है, उसमें हम डिटेल से आपको बतला देंगे। ऑक्सीकारक के टुगेदर अवकारक भी बतला देंगे। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गैस नहीं है, तो निम्न में से कौन गैस नहीं है, स्क्रॉल करते हैं, Na सोडियम धातु है इसलिए गैस के कैटेगरी में गिना नहीं जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। असंतुलित समीकरण किस नियम का उल्लंघन है, उल्लंघन हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण नियम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक नाम क्या है, देखिए यहाँ पे कितना घुमा दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जंग का रासायनिक नाम पूछा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नाम तो नजर ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे सूत्र आ रहा है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। देखिए यहाँ पे सूत्र है, नाम के स्थान पे यहाँ पे सूत्र है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है नाम क्या है, तो नाम यहाँ पे ऑप्शन में है भी नहीं है, तो नाम नहीं तो इसका सूत्र है ना, तो Fe2O3 इंटू NH2O, तो
इसका सूत्र पर टिक मार देना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही घुमाता है, इसलिए हम टाइपिंग इस हिसाब से किए है कि आपके मैट्रिक एग्जाम में अगर घुमाएगा क्वेश्चन, थोड़ा भी कैसे भी घुमाएगा, तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 39 नंबर में H2+Cl 2 एरो 2HCl में HCl की अवस्था है। तो 39 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा 0 से इनवर्स 1 तक, यानी -1। इनवर्स को हम इंग्लिश अंग्रेज की भाषा में इनवर्स बोलते हैं, याद करके रखिएगा। अंग्रेजी शब्द है, थोड़ा मोड़ा वर्ड याद कर लीजिए। यहाँ पे 40 नंबर है, देखिए ए बी जमा सी डी एरो एडी एड सी बी का H+ आयन जमा OH आयन एरो HCl2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? नहीं है इसमें, डायरेक्ट दे दिया है किस प्रकार की है। तो 40 नंबर का ऑप्शन बी मार दीजिएगा, दोहरा विस्थापन। दोहरा विस्थापन को हम उदासीनीकरण भी बोलते हैं, पहले ही आपको हम बतला दिए थे। तो आपको हम बोले हैं ना कि इतना खोद के बतला देंगे ना कि आप केमिस्ट्री का मास्टर बन जाइएगा। तो यहाँ पे देखते रहिए खाली। यहाँ पे संतुलित समीकरण किससे किया जाता है? 41 नंबर का है, 41 नंबर का सी हो, गुणांक बदलकर। ऑप्शन दो टाइप हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा इसको भी। यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर में कौन सी रेडॉक्स नहीं है, कौन सी रेडॉक्स नहीं है या कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? इसमें डायरेक्ट अभिक्रिया को क्या कर दिया है? काट दिया है। इसी हिसाब से काटेगा। 10th क्लास के मैट्रिक में भी आपको काट के देगा, लेकिन आपको थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को पढ़ के देना है आंसर। यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, HCl+ में NaOH। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं पढ़ लीजिएगा, केमिस्ट्री में हम आपको पहले ही बतला दिए कि HCl होता है केमिस्ट्री में हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्यों होगा, क्लोरीन क्यों नहीं होगा? आपके मन में तो एक डाउट अवश्य होगा, क्यों होगा? तो समझ लीजिए, संक्षेप में थोड़ा फास्टिंग में समझिए। यहाँ पे HCl देखिए, H होता है हाइड्रोजन का संकेत और Cl क्लोरीन का होता है। जब एलिमेंट जब ऐड होता है ना, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कंपाउंड HCl, H क्या है? हाइड्रोजन है, एलिमेंट है, और Cl क्लोरीन एलिमेंट है, और H और Cl जब ऐड होगा तो कंपाउंड का फॉर्मेशन यानी यौगिक का निर्माण होगा। फॉर्मेशन मतलब निर्माण होता है, फॉर्मेशन का कंस्ट्रक्शन मतलब ही निर्माण होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का अर्थ अलग होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है मकान सब जो बनता है उसका जो निर्माण होता है, उसको हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो समझ गए ना? तो HCl होगा तो क्या हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। याद करके रखिएगा, बेसिक टू एडवांस लेवल तक के हम आपको बतला देंगे। यहाँ पे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? AgCl बनाया जाना किसका उदाहरण है? ऑप्शन इसके चलते हैं। 43 नंबर का बी हो जाएगा अवक्षेपण, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होगा, अवक्षेपण अपने आप में कहलाएगा। यहाँ पे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर में है K+H2O एरो KOH+ में H2 किस प्रकार की है, या अभिक्रिया भी दे सकता है इसके स्थान पे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाए विस्थापन। क्यों विस्थापन होगा? देखिए H2O में से यहाँ पे जल, H2O जल का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे H विस्थापित हुआ है, इसको बाहर कर दिया है तो विस्थापन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 45 नंबर में है अपघटन अभिक्रिया सही कथन है। यहाँ पे देखना है सही कथन कौन सा है, कुछ ऊष्माशोषी कुछ ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 45 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है 46 नंबर क्वेश्चन हमारा? CaO+ में H2O एरो CaOH2 किस प्रकार की है, या किस प्रकार की अभिक्रिया भी दे सकता है, कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं होना है। ऑप्शन बी हो जाएगा संयोजन। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे संयोजित हुआ है। देखिए CaO क्या है? कंपाउंड है, और H2O भी कंपाउंड है। तो आपको बोले हैं जब कंपाउंड भी जब ऐड होता है तो कंपाउंड का ही फॉर्मेशन होता है, और कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें संयोग, इसमें संयोग किया है तो संयोजन हो जाए, और यदि वियोग करता तो वियोजन हो जाता है इस स्थान पे, या अपघटन हो जाता। संयोग किया इसलिए संयोजन। बी हो जाएगा ऑप्शन सही इसका आंसर।
46 नंबर क्वेश्चन का। 47 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या है, HCH4 प्लस में O2 एरो, CO2 प्लस में H2O में कौन सा गैस है, कौन गैस है, कौन गैस है, यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है, याद करके रखिएगा। VBI है, बिहार बोर्ड मैट्रिक का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ये VBI है, इसलिए इसको रट के रखिएगा। यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है, क्या उत्प्रेरक कौन सा है, तो 48 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, वही खुद बचे रहकर गति बढ़ाने वाला। देखिए यहाँ पे घुमा दिया है, थोड़ा घुमा दिया है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए बोलते हैं वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, ना तो जो आपका टॉपर बनने का सपना है ना, वो भी चूर चूर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, K प्लस में H2O में कौन सी गैस बनती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा BH2, हाइड्रोजन गैस बनती है। 50 नंबर प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकल कर रहे हैं, नानो कर रहे हैं, तो उतना जानेगा लाइव वाला, इसलिए हम डायरेक्ट बतला रहे हैं। आप सोचिएगा कैसे बनेगा, हमको बतलाइए, प्रूफ दीजिए, तो प्रूफ देने के लिए लाइब्रेरी लाना पड़ेगा। लाइए वो लाइब्रेरी, उसमें हम प्रूफ देंगे आपको। यहाँ पे देखिए, प्रूफ नहीं लीजिए, डायरेक्ट याद कर लीजिए, उतना देखना नहीं है। यहाँ पे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन में गैस बनने वाली दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, 50 नंबर का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको यदि थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए जो बेल आइकन होता है उसको भी दबाना मत भूलिएगा।